कलेजी मसाला ये देखिए किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह से, और टेस्ट में लाजवाब बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और किस किस को कलेजी पसंद है कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो जी मैंने कलेजी लिया तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के लगभग कलेजी है। ये लिए अच्छे से इसको बारीक बारीक कटिंग कर ली मैंने, बिल्कुल छोटी सी छोटी बोटियाँ बना ली हैं इसकी। और लहसुन छिलके समेत लहसुन 15 से 20 कली लहसुन की मैंने इसमें शामिल कर दिया, छिलके समेत मोटा मोटा कूट लिया है इसको। इससे इसकी स्मेल ख़त्म होगी। 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट के लिए भी रखने के बाद आप इसे पका सकती हैं। और जी मैं तो एनू लहसुन लगा के ना मोटा मोटा लहसुन कुटिया तो ला के मैं तो पूरी रात वास्ते ही रख दिता एनू। फिर सुबह उठ के दी कुकिंग की थी। सुबह उठकर नाश्ते में भी मैंने नान बनाए साथ में जी, तो कलेजी बनाई, कलेजी और नान का भी नाश्ता तैयार किया। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से खुले पानी में वॉश करेंगे आप, और मैं इसे सरसों के तेल में पकाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से घी में, तेल में, जिस चीज़ में चाहें आपको जो पसंद है आप उसमें बना सकती हैं या बना सकते हैं। मेरे व्यूवर्स में बहुत सारे शेफ़ जेंट्स भी हैं, वो भी कुकिंग करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सरसों के तेल में बनाई ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे इसमें। तो जी मैंने प्याज शामिल कर दिया, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटिंग की हुई ये शामिल कर दी, और 2 अदद मैंने टमाटर काट के रख लिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया। अब इसके अंदर बारी है स्पाइसेस शामिल करने की। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर देते हैं, और 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्ट। 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के कटिंग किए हुए ये इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था हमने इसे। तो जी माशाल्लाह से देखिए किस कदर माशाल्लाह से यमी सा हमारा मसाला बनकर ये तैयार हुआ है। मज़ीद हम इसे भून लेंगे। अब बारी है जी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों की। तो कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने ये शामिल कर दी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जी अब बारी है इसके अंदर कलेजी शामिल करने की। कलेजी को मैंने साफ़ करके वॉश करके रख लिया, छन्नी में रखकर पानी ड्राई कर लिया इसका, और अब ये इसके अंदर शामिल कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई लगानी है आपने, ताकि इसका ब्लड वगैरह जो है तमाम ब्लड वगैरह जल जाए और स्मेल ख़त्म हो जाए इसकी। तो जी माशाल्लाह से अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 से 7 मिनट हो चुके हैं जी। तो कवर हटाकर देखते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबूदार हमारी कलेजी बनकर तैयार हो रही है जी। चम्मच चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो कलेजी ने पानी छोड़ा है इसको ड्राई कर लेते हैं, और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कवर लगा देती हूँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह से पानी तमाम हमारा इसका ड्राई हो गया। कलेजी में जो पानी था इसमें सोया सॉस के चंद कतरे मैंने शामिल कर दिए हैं, इससे बहुत अच्छे से ये गल जाएगी। और दही 4 टेबल स्पून दही शामिल कर दी मैंने अच्छे से फेंट कर। तो इसको मिक्स कर लेते हैं जी। अब बारी है इसमें गरम मसाला। गरम मसाला याद रहे मैंने स्टार्टिंग में नहीं इसमें शामिल किया था, क्योंकि अगर हम शुरू में ही इसमें गरम मसाला शामिल कर देते तो बिल्कुल सियाह कलर हो जाता है इसका। तो अब मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ये शामिल कर दिया। अब बारी है इसके अंदर मज़ीद खुशबू लाने की, जो कि इसकी स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जो हल्की फुल्की इसकी स्मेल है अभी मेथी 1 टेबल स्पून मेथी ली है मैंने। इस तरह हाथों की मदद से इसको मसल कर ये शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यूनिक सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں آ کر لازمی بتایا کریں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تو جی اچھے سے اس کو کڑھائی کے کنارے صاف کر لیتے ہیں ہم۔ یہ جو مسالہ وغیرہ تمام اس کو کور کر کے مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے رکھ دیا میں نے، اور اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جی۔ ڈش آؤٹ کر کے اس کو گارنشنگ کریں گے ہرا دھنیا اور ادرک، باریک سلائس کٹنگ کی ہوئی ادرک اور ہری مرچیں باریک کٹنگ کی ہوئی، اس سے گارنشنگ کر لیتے ہیں۔ اس سے اس کی خوشبو مزید بڑھے گی اور دکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ماشاءاللہ سے دیکھیے کس قدر خوبصورت کلیجی مسالہ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور لازمی کمنٹ میں بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ لاسٹ میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رکھے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔